देश में इस वक्त सनातन के पुनर्जागरण का काल चल रहा है और इसी बीच सनातन बोर्ड ने एक ऐसी मांग उठा दी है जिससे आने वाले दिनों में देश की धार्मिक और शैक्षणिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सनातन बोर्ड की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर मांग की गई है कि देश के तमाम हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से तुरंत मुक्त किया जाए। बोर्ड का कहना है कि हिंदुओं द्वारा मंदिरों में दिए जाने वाले दान के पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल सनातन धर्म के उत्थान के लिए होना चाहिए। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को चुनौती देते हुए सनातन बोर्ड ने हर जिले में आधुनिक गुरुकुल खोलने और उनके संचालन के लिए देश में एक विशेष सनातन यूनिवर्सिटी बनाने की हुंकार भरी है। देर रात तक चली इस चिंतन बैठक में धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग को लेकर भी गंभीर चिंताएं जताई गईं। संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार साहू के पटियाली सराय स्थित आवास पर रविवार शाम सनातन बोर्ड की कार्यकारिणी की एक बेहद महत्वपूर्ण चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मठ मंदिर विभाग प्रमुख एडवोकेट अश्वनी भारद्वाज और पंडित मनोज कुमार मिश्रा की ओर से कई क्रांतिकारी प्रस्ताव पेश किए गए, जिन्हें देर रात तक चली विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बोर्ड ने साफ शब्दों में कहा कि मंदिरों की बिगड़ती दशा के लिए सरकारें नहीं बल्कि सो रहा हिंदू समाज जिम्मेदार है। हर सनातनी परिवार को अपने मंदिर को आर्थिक सहयोग देना चाहिए। सनातन बोर्ड ने मंदिरों को लेकर सरकार के सामने 5 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहली मांग, मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त किया जाए। दूसरी मांग, मंदिर के दान के पैसों का प्रयोग केवल सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हो। तीसरी मांग, मंदिरों के पुजारी और महंतों को पूर्णकालिक राजकीय सेवा मानते हुए नियमित वेतन दिया जाए। चौथी मांग, सभी पुजारियों और महंतों के लिए आयुष्मान कार्ड जारी हो। पांचवी मांग, पुजारियों के लिए धार्मिक यात्राओं की निःशुल्क व्यवस्था की जाए। धार्मिक सुधारों के साथ साथ सनातन बोर्ड ने देश की शिक्षा व्यवस्था में भी आमूलचूल बदलाव की मांग उठाई है। बैठक में कार्यकारिणी प्रमुख देवदत्त शर्मा ने ईसाई मिशनरियों के स्कूलों की आड़ में मातृभाषा हिंदी को छीनने का आरोप लगाया। बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताई कि विज्ञान, गणित, इतिहास और भूगोल जैसे विषयों की सरकारी पुस्तकें भी अनावश्यक रूप से विदेशी अंग्रेजी भाषा में अंगीकृत कर ली गई हैं। बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर मांग की है कि शिक्षा को नौकरी केंद्रित नहीं बल्कि रोजगार, कौशल विकास और योग्यता केंद्रित होना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिले में आधुनिक गुरुकुल खोले जाएं। पीपीपी मॉडल के तहत नए गुरुकुलों को मंजूरी मिले और इन सभी गुरुकुलों के संचालन के लिए एक केंद्रीय स्नातन यूनिवर्सिटी का गठन किया जाए। लेकिन इस लॉर्ड मैकाले जिसको कहते थे, इसका शास्त्र पढ़ के कम्युनिस्टों ने और बाद में कांग्रेस ने ऐसा मथा कि ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठता का भाव भर दिया, क्षत्रियों में अपनी श्रेष्ठता का भाव भर दिया। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय में भी परमार हो। चाणक्यों में शादी नहीं होगी, चाणक्यों फलानों में नहीं होगी, ये तुमसे छोटे होते हैं, ये सब भर करके सत्यानाश, टुकड़े टुकड़े खंड खंड कर दिया। 4 ही वर्ण नहीं है, मैं तो कहता हूं यादव समाज का ही है। वो कहते हैं ये फलाना अहीर है, हम फलाने अहीर हैं, जो तो हमसे छोटा होता। बैठक के अंत में जिला संयोजक देवेश शर्मा ने मध्य प्रदेश की भोजशाला में हिंदुओं की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह हिंदुओं के पुनर्जागरण का काल है। सनातन बोर्ड की इस बैठक ने यह साफ कर दिया है कि अब हिंदू समाज अपने धार्मिक अधिकारों और अपनी प्राचीन शिक्षा पद्धति को वापस पाने के लिए पूरी तरह लामबंद हो रहा है। अब देखना यह होगा कि बोर्ड की इन मांगों पर सरकार क्या रुख अपनाती है। अमर प्रभात के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।